आपको कभी ना कभी फंगल इन्फेक्शन ज़रूर हुआ होगा और उसके लिए आपने एंटीफंगल क्रीम भी यूज़ की होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंटीफंगल क्रीम्स फंगस को ख़त्म कैसे करती हैं? चलिए समझते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लूलिकोनाजोले को प्रोटोटाइप के रूप में लेंगे, जो इमिडाजोले क्लास का एक एंटीफंगल ड्रग है। जैसे ही हम लूलिकोनाजोले को इन्फेक्टेड स्किन पर लगाते हैं, ये स्किन में अब्जॉर्ब होकर फंगल सेल्स तक पहुंच जाता है। वहां ये फंगल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फंगल सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। अगर हम फंगल सेल के अंदर देखें तो वहां 14 अल्फा डिमिथाइलेज, जिसे CYP51 भी कहा जाता है, लैनोस्टेरॉल को एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट करने वाली पाथवे का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। एर्गोस्टेरॉल फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक ज़रूरी कंपोनेंट है जो मेम्ब्रेन को स्टेबल और प्रॉपरली फंक्शनल बनाए रखता है। जैसे ही लुलिकोनाजोल फंगल सेल के अंदर पहुंचता है, यह 14 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इससे एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस रुक जाती है। एर्गोस्टेरॉल की कमी से सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे कमज़ोर और अनस्टेबल होने लगती है। इसके कारण मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोरेस और डिफेक्ट्स बनने लगते हैं, जिससे सेल के अंदर मौजूद ज़रूरी आयंस और अन्य सेल्यूलर कंपोनेंट्स बाहर लीक होने लगते हैं। साथ ही सेल के अंदर एबनॉर्मल स्टेरोल कंपाउंड्स जमा होने लगते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। नतीजा ये होता है कि फंगल सेल के प्रोटीन्स और अन्य ज़रूरी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स डैमेज होने लगते हैं। ऑस्मोटिक इम्बैलेंस और सेल्यूलर लीकेज की वजह से फंगल सेल डैमेज होने लगता है और फंगल सेल्स नष्ट होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, क्रीम को डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी ड्यूरेशन तक लगाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखना बैंड होते ही ट्रीटमेंट रोक देते हैं, लेकिन उस वक्त तक फंगस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ होता। कुछ फंगल सेल्स अभी भी जिंदा रह सकते हैं और जैसे ही आप क्रीम लगाना बंद करते हैं, ये सेल्स दोबारा ग्रो करके इन्फेक्शन को वापस ला सकते हैं। इसलिए प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन तक लुलिकोनाजोल क्रीम लगाना ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन के दोबारा होने और एंटीफंगल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है। तो ये था लुलिकोनाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऐसे 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम और हार्ड वर्क लगता है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।